द्वारका जाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और हमें हैंड वॉश करना था, तो हम एक फार्म हाउस में आए हैं और ये हमें कोकोनट काट के दे रहे हैं। वाह, इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे कोकोनट ट्रीज हैं और हम बिल्कुल आपको दे सकते हैं। साइकिल चलाने से यही फायदा होता है साइकिल ट्रैवल से, कि छोटी छोटी जगह का आप आनंद ले सकते हो और छोटी खुशियों में ज्यादा खुश हो सकते हो। हाँ, कोकोनट वाटर ऐसे इतने दूर आए हैं तो हम इतना तो हेल्प कर सकते हैं आपका। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है ना आपको? जी जी ग्लास में लीजिए। ये छोटे बच्चे का भी ले लेना। उसको हमें सबसे ज्यादा लिया है। अरे क्या सर ने हमें अभी 4 नारियल दिए रखने के लिए और बोला है कि जब प्यास लगे तो इसको तोड़ के पी लेना। तो इसके पास एक है, सबने अपना अपना उठा लिया। अब वो भाई साहब 2 हैं, 2 नारियल के साथ जो घूम रहे हैं ऐसे। ताकत है, ये उठा के फेंकेगी नीचे या तो अपने हाँ। एक मुक्का मार के तोड़ देगी। हाँ, और इसलिए मैंने हमने ले लिया। हेलमेट में रख दिया है इस तरीके से, मेरे पास कोई जगह ही नहीं मिली रखने के लिए। इतनी अच्छी इसका हेलमेट है, इसमें 2 नारियल रख लेंगे। वो हेलमेट बहुत कमजोर है बेचारा, मेरा सर भी नहीं संभाल सकता। अभी देखो 2 नारियल हमने रख दिए हैं, बस अभी एक नारियल को एडजस्ट करना है। And then they will be ये कतई वर्ड जो है ना भैया, हमने कहाँ सीखा है। तो अभी हम लोग एक जगह जा रहे हैं रहने के लिए और हमें मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ रहने वाले हैं। हर थोड़ी देर में होटल आ रहा है, होटल आ रहा है, अंधेरा हो चुका है। अंधेरा हो 10 किलोमीटर भी नहीं चलने, ये जो 10 किलोमीटर भी नहीं चलने वाली थी, और ये जो देखो 10 किलोमीटर चल के राजी नहीं है, उसको मैं 30 किलोमीटर लेके आया हूँ। वो बताओ, अपने इनको सोचना है कि 31 मुझे गुजारना है, दूसरे का नहीं सोचना है। हम बेचारे लोग क्या करें, हम क्या करें, हमें तो बेचारे वैसे भगा के मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं जो तेज चला रही थी तो पीछे पीछे थे 1 किलोमीटर पीछे। गाइस बिहाइंड द सीन देखने मेरे पास आने का। ये रघु भाई साहब और विजय जी का पेटेंट और ये मेरा तो सारा सामान लग चुका है। बहुत थक गई हूँ, अब मन कर रहा है कि कपड़े धो के नहा के और मैं सो जाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर ऑन साइकिल। तो मैं द्वारका से निकल चुकी हूँ। आज ही सुबह हम लोग बेट द्वारका से निकले थे, फिर द्वारका पहुँचे, फिर वहाँ पे लंच वगैरह किया। 4 बजे हम लोग फिर पोरबंदर की तरफ निकल गए थे और पोरबंदर अभी पहुँचे तो नहीं क्योंकि वो लगभग 100 किलोमीटर्स है। तो अभी रास्ते में ही हमें बहुत ही अच्छा सा होटल नज़र आया। अभी 8 बज रहे हैं रात के, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे टेंट लगा लेते हैं। इनसे परमिशन मांगते हो तो छोटा सा एक कोना दिया है जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सकते हैं। और हाउ मेनी? हाँ, ही आस्क्ड कितने लोग हैं, मतलब बाकी तो छोड़ दो गाइस, ये देख रहे हो ना, ये उठा के मारूंगा इसके सिर पे। ये जो आधी जमीन के अंदर है वो पूरी चली जाएगी। ठीक है, मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं कपड़े धो लूं क्योंकि उसमें से बहुत स्मेल आ रही है स्वेट की। इतनी बदबू कर रही है कि होटल वाले भी भगा रहे थे। तो कल मिलेंगे आपको पोरबंदर के रास्ते जाते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैं रात को आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से हमने स्टे किया एक होटल के बाहर, और अभी मैं जा रही हूँ पोरबंदर साइड। तो जो मेरे साथ जो साइकिलिस्ट थे वो अभी आगे थोड़ा निकल गए क्योंकि उन्हें जल्दी भी थी दीव पहुँचने की। लेकिन रास्ते में मुझे एक और साइकिलिस्ट मिले जो कन्याकुमारी से आ रहे हैं, जहाँ मेरा जाने का अभी बन रहा है। तो चलो उनसे मिलते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम है सत्यजीत पाठक, सत्या पाठक के नाम से सब लोग जानते हैं ऑनलाइन वगैरह। और आप सर कहाँ से हैं? मैं यूपी में प्रयागराज से हूँ। अच्छा। और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। और आज मेरा 82 डे हो गया है। और इंडिया जो है मैक्सिमम, मतलब मेरी जो जर्नी रहेगी वो 6 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट करूँगा। छोटा सा जिम है इलाहाबाद में, और पूरा ऑल ओवर इंडिया करके मैं अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दूंगा कि मैं साइकिलिस्ट था। मेरे सारे सवालों का जवाब एक ही उसमें दे दिया है। समय ज़्यादा हम खराब नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी आगे जाने की और समय पे भी पहुंचना है, इसलिए यहीं पे बंद करते हैं। लेकिन हम टच में रहेंगे आपसे और हम लोग बात करते रहेंगे, बिल्कुल, है ना? ठीक है। पता है जब सबसे पहले हम किसी गुजराती के घर में आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सोचो आप, सबसे पहले अभी को घर में घुसने की जगह भी नहीं मिली है,
और मैं घर में घुस भी नहीं रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरे यार बहुत इजी सा आंसर है। सोच रहे होगे कि जूते क्यों दिखा रही हूँ मैं? यार सबसे पहले जूते उतारने पड़ते हैं यहाँ पे। जूतों के साथ एंट्री नहीं मिलती है घर में। उतार दिए हैं, अब हम घर में एंट्री लेंगे। कोई गंदगी नहीं, कोई मच्छर या कीड़े मकोड़े नहीं होते, क्योंकि जूते हम बाहर निकाल देते हैं। सारी गंदगी जो है बाहर छोड़ कर आते हैं घर में। तो घर एक जो है इनके लिए भगवान की जगह है, जहाँ ये लोग पूजते हैं, जो उसे मानते हैं। यहाँ पे घर में भगवान का निवास होता है, इसलिए यहाँ पे जूते नहीं पहने जाते हैं। जब आपको एंट्री मिल जाती है गुजराती घर में, तो उन्हें ग्रीट करते हैं या उनको नमस्कार करते हैं। तो हम लोग नमस्ते नहीं करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। यहाँ पे अगर द्वारका साइड आप जाओगे तो जय द्वारकाधीश बोलते हैं। अगर आप जनरली किसी गुजराती घर में जाओगे तो जय श्री कृष्ण के नाम से कंपलसरी बोलते हैं। हेलो। ये दादी हैं और ये दाल को कर रही हैं। हाँ, दाल साफ कर रहे हो आप। जय श्री कृष्णा। आपको पता है यहाँ पे जय श्री कृष्णा ही क्यों बोलते हैं, जय द्वारकाधीश क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन ये है, जब कृष्णा जी पूरा अपना छोड़ के आए थे तो गुजरात में यहीं पे उन्होंने मतलब वो यहाँ पे ही सेटल हो गए थे, यहीं सेटल हो गए थे, इसलिए द्वारका में। इसलिए गुजरात को कृष्णा की नगरी भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जय श्री कृष्णा से ही एक दूसरे को हम नमस्कार करते हैं, जय द्वारकाधीश से। तो गाइस, पोरबंदर जाते वक्त मैंने अपना थोड़ा प्लान चेंज किया है। तो जब हम बेट द्वारका जा रहे थे तो हमारी मुलाकात जिग्नेश भाई से हुई थी, और फिर उसके बाद से काफ़ी हमारा कांटेक्ट रहा इंस्टाग्राम पे और फ़ोन पे। रोज़ पूछते थे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे। तो उन्होंने काफ़ी बोला कि मेरे घर आओ और काठियावाड़ी खाना खाइए और हमारे यहाँ स्टे भी करना। तो मैंने छोटा सा डिटूर लिया है, वो भी 20 किलोमीटर का। लेकिन कोई इतने प्यार से अगर बुला रहा है घर में और कह रहा है कि रहने आओ, तो इतना डिटूर तो बनता ही है ना 20 किलोमीटर का। तो मैं अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुँची हूँ। अभी नहा धो के रेडी हुई। कल तो नहाने को मुझे मिला ही नहीं वहाँ पे होटल में, तो इतना अभी रिलैक्सिंग लग रहा है कि यार नहा ली फाइनली, और कपड़े भी मेरे फाइनली धुलने चले गए। तो ये जिग्नेश भाई के मम्मी पापा हैं। जय श्री कृष्णा अंकल आंटी। मैं घर में एकदम सडनली आके आ गई हमको मतलब परेशान करने के लिए। सॉरी, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। हमको बहुत मजा आ गया। जिग्नेश भाई घर पे है नहीं, वो राजकोट गए हुए हैं। तो लगभग 3 या 4 घंटे में वो आ जाएंगे, तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही है। तो जब आएंगे तब और बातें की जाएंगी। तुअर दाल, अच्छा, तो इसको अच्छा वो पीस रहे हैं वहाँ पे, वो उसकी छिलका निकाल रहे हैं। ओके, तो ये तूर दाल है, इसका छिलका। मैंने कभी तूर दाल इस तरह से नहीं देखी है। ये तूर दाल है और इसको देखो छिलका निकल रहा है, और ये पीली पीली दाल इसमें से निकल रही है। जय श्री कृष्णा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं आंटी के मेडिकल शॉप पे। तो कह रही मैं तुम्हें टहला के लेकर आती हूँ थोड़ा सा। तो उनकी दोस्त हैं बड़ी प्यारी, तो वो मुझे मिलवाने लेकर आई कि तो ये आंटी की दूसरी सहेलियाँ। और थोड़ी सी यहाँ पे एक है कि शायद आपको हिंदी नहीं आती है ना, और मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं उनकी बात समझ पा रही हूँ और वो मेरी बात समझ पा रहे हैं। गुजरात में आए हो और गाठिया की सब्जी या गाठिया नहीं खाया है तो कुछ भी नहीं खाया है। तो ये तो बनता ही है खाना। तो अभी आंटी जो हैं गाठिया बना रही हैं और मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ उसको बनाने के लिए। तो वैसे ही बन चुका है, यहाँ पे गाठिया रेडी है। तो इनका नाम है जिग्नेश जी और हमने इनका नाम दिया था फैंटा वाले भैया क्योंकि हमें नाम नहीं पता था आपका, हम भूल गए थे, तो हमने फैंटा भाई नाम रख लिया था कि आप हमारे फैंटा लेकर आए थे। सब प्रिपरेशन आंटी ने किया है, ये बेसन और इसमें मसाले मिक्स किए हैं और अभी मैं भी ट्राई करूँगी इसको बनाने के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है ये बनाना।
बहुत इजी लग रहा है, बस इसको लपेटना ही है। एक चिप निकल के आया है। अच्छा, जय श्री कृष्ण। नहीं ना बना लो गाठिया खावा। अभी ऐसे इसको स्टार्ट करना है। पतली वाली। बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक खाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यार मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ बनाने में, खाना बनाने में, और मुझे बिल्कुल वो डिज़ाइन बनाने नहीं आता। पता नहीं मैं क्यों अपने आप को पेंटर बोलती थी। और ये बिल्कुल ही बकवास मैंने बनाया। वो तो आंटी हैं, उन्होंने संभाल लिया। तो मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ? सिर्फ खाने में। जिसके मैं मोटी होती जा रही हूँ यहाँ पे। गाठिया, हरी मिर्चें, चाय, आलू की सब्जी, ये तो मैंने दोपहर में भी खाई थी, और मसाला इसका मस्त। और ये हमारे जिग्नेश भाई, और हम दोनों मिलकर अभी बैठ के गाठिया खाएंगे। ये चलो बाय। वी आर बिजी इन ईटिंग गाठिया। खास बात और है गुजरात में कि जब गुजराती खाना खाने बैठते हैं तो वो ज़मीन पे खाना खाने बैठते। के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है जब आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हो। आप आराम से खाना च्यू कर सकते हो, उसमें बाइट्स ले सकते हो, और धीरे धीरे वो जब खाना स्टमक में जाता है तो वो फुल हो जाता है। वेट लूज़ करना चाहते हो तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ और उसका आनंद लो। का नाश्ता आंटी ने यहाँ पे लगा दिया है, और हम दोनों बैठ के जो है ज़मीन पे ही खाने का आनंद लेंगे। तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ ज़मीन पे बैठ के खाना खाने की, लेकिन मुझे पता है वेट तो लूज़ नहीं होगा मेरा ऑफ कोर्स इस तरीके से, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ग्राम कम हो जाए तो यार मज़ा आ जाएगा। तो चलो मैं अपना डाइजेस्ट करती हूँ खाना खा के और एंजॉय करती हूँ। हाँ, ये भी कुछ आएगा, आप देखिएगा जरूर। आपको पता है जब भैंस का बछड़ा होता है उसके बाद जो पहली बार दूध देती है तो उस दूध को हर जगह से लोग बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उस दूध को देके कि उसने बछड़ा होने के बाद दूध दिया है। तो कल जिग्नेश भाई दूध वाला है, उन्होंने यहाँ पे आके दूध दिया था, तो आंटी ने उस दूध से क्या बनाया है वो हम देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मिल्क केक टाइप लग रहा है, बट इन्होंने इसमें चीनी जैसा स्वाद आते हैं। कैसा स्वाद? बर्फी जैसा स्वाद आता है। तो इन्होंने इसमें चीनी मिक्स करी है ना, बर्फी बन गई है। नहीं बर्फी नहीं बनाते हैं, इसलिए स्वाद आता है बर्फी के लिए। अच्छा है एकदम हाँ सॉफ्ट है, मलाई नहीं होती है, थोड़ा मलाई जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें, और फ्रेश फील आ रहा है इसको खा के। ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब वो बछड़े का जो दूध आता है ना, वो एक स्मेल जो आती है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये इसमें से बिल्कुल भी नहीं आती। ये भैया ने अपने खेत से बादाम दिए हैं। आंटी ने तरीका भी बताया कि इस तरह से इसे खाना है। तो अंदर से ये लाल है, तो मैं इसको रास्ते में खाऊंगी। तो अभी हम आए हैं जिग्नेश भाई के फार्म लैंड पे, जिसको हम कहते हैं वाड़ी। और वाड़ी को हिंदी में खेत भी कह सकते हो, इंग्लिश में आपको बताई दिया फार्म लैंड है। तो वहाँ जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो है, ये धनिए का फार्म है, ये पूरा वाड़ी है। तो ये बीजों का धनिया है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं, ये 3 महीने के बाद ये बीज में बदल जाएंगे। तो जो हम सब्जी में या मसाले में जो इस्तेमाल करते हैं धनिया, ये वो है। और बीच बीच में धनिया पत्ते भी इनके आ रहे हैं, जो सब्जी में हम लोग
डालते हैं सुगंध के लिए और टेस्ट के लिए। तो पूरा जो है बीजों वाला है। और यहाँ पे इन्होंने साइड में छोटे छोटे गार्लिक के पौधे लगा रखे हैं। तो ये भी कितने महीने में आ जाएगा जिग्नेश भाई? 2-3 महीने में ये भी आ जाएंगे। और इन्होंने अपने फार्म में प्याज के पौधे लगाए हैं। इधर है मेथी का, इसको भी आने में अभी 3 महीने लग जाएंगे। पर्सनल यूज़ के लिए ही फार्मिंग करी है, तो घर के लिए इनफ हो जाता है यहाँ पे पूरे साल भर के लिए। और यहाँ पे भी है प्याज के पौधे, ये बैंगन है, गोभी के पौधे इन्होंने लगाए हैं। तो गुजरात और राजस्थान में एक बड़ी ख़ास बात लगी मुझे कि सबके पास अपने अपने खेत हैं या वाड़ी है, जिससे कि वो अपना मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो उसी में उगा के और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। दवा का उपयोग नहीं करते, प्योर ही खाना रहता है उसमें। पूरा ऑर्गेनिक है, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी उगाने के लिए। और नेचुरल टेस्ट रहता है और नेचुरल ग्रोथ भी है उसकी। इसमें इंजेक्शन दे दिया ना तो वो एक महीने में चालू हो जाएगा। हाँ। और बैंगन भी आ जाएगा। हाँ, इतने हाँ। बड़े आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझो कि सांझ को इतनी छोटी गली रहती है ना, तो सुबह इतना बैंगन बन जाता है। नुकसान भी देता है ना वो अपने शरीर के लिए, तो बहुत खराब है, बहुत नुकसान। 3-4 महीने लेना चाहिए उगने के लिए। वो आप 2 दिन में अगर उगा रहे हो। पूरा प्योर खातर ही डालते हैं। यहाँ पे जो गाय वो चारा खाती है, उसका गोबर रहता है, वो एक जगह पे इकट्ठे करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, तो प्योर ऑर्गेनिक बनता है। अच्छा, ये देख के मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि छोटा सा एक खेत मैं भी ले लूं। मुझे ऐसी कोई खेती बाड़ी आती तो नहीं है, बट मन बहुत करता है कि खेत होना चाहिए। ये प्याज है ना, ये कच्ची प्याज है, डूंगरी बोलते हैं। डूंगरी। अच्छा, ये हरी प्याज जो होती है वो है ये। आपको खाना हो तो ले जाओ। तो इसी गर्म और ठंडे के साथ हम लोग मैं जिग्नेश भाई को और उनके परिवार को सी ऑफ बोलती हूँ, अलविदा कहती हूँ। और मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी यहाँ पे, तब आराम से और अच्छे से परेशान करने होंगे। तो एक ही दिन परेशान किया है इनको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप खाना देने आते, मुझे नहीं मज़ा आता, मैं खाना खा के निकल जाती। लेकिन जो तो बस ऐसे जब आए हो अभी, हाँ। इसी तरह वापस आना। बिल्कुल, साइकिल से नहीं आऊँगी, मैं वैसे ही आऊँगी। शादी में भी आना जरूर। हाँ, आप मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। डेट नहीं पता ना, डेट तो मुझे भी मालूम नहीं है, अभी फिक्स ही नहीं है कि कब मेरी शादी होगी, लेकिन जब भी होगी मैं आपको इन्वाइट बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी और शादी भी देखूँगी, लोकल शादी कैसी होती है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, परिवार से मिलके। चलो बाय गाइस, आगे मिलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। जिग्नेश भाई के घर से निकले मुझे 1 घंटा हुआ ही नहीं था और मैं विंड मिल के मैं वीडियो बना रही थी कि मेरी मुलाकात एक अंकल आंटी से हुई और वो मुझे अपने घर उन्होंने इनवाइट कर लिया कि खाना खा के जाओ। आपको पता है मैं मना तो करती नहीं हूँ खाने के लिए और छाछ के लिए, तो मैं कहा खाना तो मैं नहीं खाऊंगी बट छाछ ज़रूर पीऊँगी। छाछ ऐसी चीज़ है जो गर्मी में ठंडक देगी मुझे। बट इतना शायद देख के मेरा मन बदल रहा है। चलो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। तो यहाँ मैं आई हूँ अंकल आंटी से मिलने के लिए और यहाँ आप खाना देख रहे हो। मुझे पता आपकी नज़र यहीं खाने पे ही जा रही है, बट वो छोड़ो, आप लोग पहले अंकल आंटी से मिलो। और ये उनकी 2 बहुएं हैं, ये बड़ी बहू और ये छोटी बहू, और मिल के मुझे इनसे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है गुजराती और हिंदी समझने में, बट भाषा तो सिर्फ एक तरीका है जोड़ने का, वैसे तो सब जुड़ जाते हैं। तो प्रस्थान करते हैं खाने की ओर। तो अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। यही वक्त एक सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, या कहो कि निराशा लगती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा समय किसी के संग नहीं गुजार पाती हूँ। थोड़ा सा समय आता है कि हम अटैच होते हैं और हमें अलग होना पड़ता है। तो आंटी और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे हैं रुकने के लिए, बट आपको पता है कि आगे बहुत लंबा रास्ता है तो पहुँचना है और जल्दी तो नहीं है, बट फिर भी इतना वक्त हर जगह गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट साथ ही साथ आंटी ने इतना सारा पैक कर दिया है, साइकिल में जगह ही नहीं है रखने के लिए। केले, मूंगफली, आपको मैं दिखाती हूँ मेरी साइकिल कैसे भर गई है। और आंटी ने नहीं, पहले भी मूंगफली, तो मूंगफली की मैं आज दुकान लेके चल रही हूँ अपने साथ साइकिल पे। उसको खरीदनी है वो खरीद सकता है, 10 रुपए पाव।
જાતી જાજુ અમે તો મલક કઈ લઈ જા તું દીકરી કઈક લઈ જા કેળા મગફળી માખણ दूध। आपको समझ में आया क्या बोला आया? आंटी ने? नहीं आया ना, थोड़ा मुझे भी पूछना पड़ेगा आंटी से कि क्या बोला। आंटी ने कहा कि मैं बहुत कुछ चीजें पैक कर देती, मक्खन दूध और छाछ वगैरह, लेकिन लेके जगह जाए। नहीं। हाँ, लेके जाने के लिए बोल रही है, इतना कुछ मक्खन को ले जा सकता है બહુ જ મારી દીકરી સફળતા દે ને એની જાત્રા પૂરી કરાવે દ્વારકાધીશ। और मैं दोबारा को परेशान करने आऊंगी। આવી बस આવી आई- કરતી ये प्यार है गुजरात का। मूंगफली का थैला कोई जगह नहीं मिली, मुझे ऐसे ही बांधना पड़ रहा है। और ये केले यहाँ पे लगा दिए हैं, तो बस नहीं तो मैं नजर आना बंद हो जाऊंगी साइकिल पे। पूरा भर चुकी है साइकिल। चलिए आंटी, ओके बाय गाइस।